24,06,079 ये वो टोटल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, जो कि 2024 के नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिसमें से 23,33,297 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये नीट एग्जाम के लिए अपेयर्ड हो चुके थे। लेकिन जब 4 जून 2024 को एनटीए की तरफ से रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट में बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिली। इस रिजल्ट में 13,16,268 स्टूडेंट जो है ये सक्सेसफुली क्वालिफाइड हो जाते हैं, जिसमें से 67 स्टूडेंट जो है 720 में से 720 मार्क लेकर फर्स्ट रैंक की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये जो स्कैम है दोस्तों, ये स्कैम एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़े लेवल का स्कैम है, क्योंकि 2019 से लेकर आज तक के नीट टॉपर की हिस्ट्री अगर चेक की जाए 2 या 3 से ज्यादा स्टूडेंट ने अभी तक टॉप नहीं किया। तो आखिर कैसे पॉसिबल हो पाया कि 67 स्टूडेंट जो है ये 720 में से 720 मार्क लेकर फर्स्ट रैंक की कैटेगरी में आ जाते हैं? क्या है नीट स्कैम के पीछे की पूरी सच्चाई? जब स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया तो इस ऑपरेशन में एक्चुअल में क्या रिजल्ट निकल के आया और क्या सच्चाई बाहर निकल के आई, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एंजॉय द वीडियो। दोस्तों नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप पास करके मेडिकल लाइन में जा सकते हो। इसमें नीट यूजी को क्लियर करके आप एमबीबीएस और बीडीए जैसे डेंटिस्ट्री, बीएचएमएस जैसे होम्योपैथी और बीएएमएस आयुर्वेदा, इस सब डिग्री की पढ़ाई आप कर सकते हो। दोस्तों इन सब डिग्रियों में से सबसे ज्यादा डिमांडिंग डिग्री जो है ये एमबीबीएस की होती है, जिसकी कोर्स की जो ड्यूरेशन है ये 5 ईयर 6 मंथ की होती है, जिसको पूरा करने के बाद एक स्टूडेंट जो है ये डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन अगर किसी को स्पेशलिस्ट बनना है, जैसे कि दिल का डॉक्टर या फिर सर्जन बनना है, तो उसको नीट पीजी की एग्जाम क्रैक करके पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। उसके बाद 3 साल की पढ़ाई और होती है, तब जाकर एक स्टूडेंट जो है ये प्रॉपर तरीके से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकता है। इंडिया के कुछ प्राइवेट कॉलेज है जिसके एमबीबीएस की कोर्स की फीस सुनकर आप शॉक हो जाओगे। 2023 के एनआईआरएफ के रिसर्च के मुताबिक इंडिया पे टॉप रैंकिंग पे आने वाले कॉलेजेस जैसे अमृता स्कूल ऑफ मेडिकल कोची, ये जो है रैंकिंग नंबर 6 पे आता है और उसके 5 ईयर 6 मंथ के एमबीबीएस की जो कोर्स की फीस है वो है 1,13,00,000 रुपीज। उसी के साथ कर्नाटक का केएमसी मणिपाल, ये जो है रैंकिंग नंबर 9 पे आता है और इसके एमबीबीएस की 77,88,000 उसकी फीस है। और एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई, जिसकी जो फीस है ये 1,13,00,000 रुपीज निकल के आती है। तो ये सब तो हो गया प्राइवेट कॉलेजेस की फीस। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस के ऊपर एक नजर डाली जाए तो जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, जिसकी जो है एमबीबीएस के 5 या 6 मंथ की कोर्स की जो फीस है वो है 6,870 रुपीज। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, जिसकी जो है 5 या 6 मंथ की कोर्स की जो फीस है वो है 13,720 रुपए। लेकिन इतनी ज्यादा फीस होने के बावजूद भी माँ बाप जो है पूरी जिंदगी जमा की हुई पूंजी लगाकर बच्चे को डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आती है तब हमें ये सुनने को मिलता है। एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसको रद्द करना बहुत जरूरी हो गया है। Again, I have to spend the money, not even getting my fellowship. What are they doing to the students? ये सब देख के बच्चा जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देता है और वो गलत कदम उठाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं है दोस्तों, और भी काफी सारे एग्जाम्स है जिसमें हम पेपर लीक की न्यूज जो है देख चुके हैं। सबकी कहानी सेम ही है दोस्तों, लेकिन आखिर में एक सवाल निकल के आता है, आखिर कैसे किस तरीके से पेपर इतने आसानी से लीक हो रहा है। तो अगर बात की जाए इस नीट के एग्जाम की, तो नीट और नेट के अलावा जीमैट, सीपैट और जेएनयू जैसे एग्जाम जो है ये एनटीए कराता है। उसी के साथ ये सभी तमाम एग्जाम की जो पेपर बनाने का काम जो है ये एनटीए का ही होता है। एनटीए जो है ये ज्यादातर आउटसोर्सिंग पे काम करता है। ये ज्यादातर टेंडर निकाल के किसी कंपनी को देता है। जो कंपनी को टेंडर मिल जाता है वो कंपनी जो है ये सेंटर का पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है, तो इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नीट 2024 के एग्जाम की गड़बड़ी के बाद गवर्नमेंट ने जब सीबीआई को जांच करने की परमिशन दी, तब अलग अलग राज्यों में स्टिंग ऑपरेशन चलाए गए। तब महाराष्ट्र में एंटी टेरर स्क्वाड ने जब पेपर लीक के मामले में जांच की, तब 18 लोग जो है ये पकड़े गए। ये 18 लोग जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से स्टूडेंट को जो है एग्जाम पास कराने के दावे किया करते थे, जैसे कि पेपर लीक करना, एग्जाम सेंटर सेट करना, डमी स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए भेजना। और इतना ही नहीं दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट को जिस तरीके से वो एग्जाम पास कराना चाहते थे उस तरीके से उनके पास से अमाउंट लिया जाता था, और काफी सारे स्टूडेंट के पास से इस ग्रुप ने लाखों में अमाउंट ले चुके थे।
इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी रितिका चोपड़ा के रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो है ये 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जब इन लोगों के घर की तलाशी की गई तो इनके घर में कुछ जले हुए पेपर मिले जिसमें 68 क्वेश्चन जो है ये ओरिजिनल पेपर से हूबहू मैच हुए थे। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? वैसे तो सुबोध कुमार सिंह जो एनटी के डीजी थे, इनको हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बना दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला जो है ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक का केस चल ही रहा है, देखते ही कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया तब माइक बंद होने की शिकायत जो है ये राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से हमको सुनने को मिली। ये सब तो हो गए दोस्तों प्रॉब्लम्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जवाब बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आवाज उठाओ। जहां भी लगे कि आपके साथ में गलत हो रहा है या फिर किसी और के साथ में गलत हो रहा है तो एक साथ आओ और आवाज उठाओ। दूसरी चीज दोस्तों, चाहे जितनी भी हालत खराब हो, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, अपने बच्चों को दोस्तों पढ़ाओ, उसे अच्छे से अच्छा एजुकेशन दो, क्योंकि एजुकेशन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो वो बड़ा होकर अपनी लाइफ तो बेहतर बनाता ही है, लेकिन वो अपने बच्चे को भी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझाएगा, जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन है ये हमें समझदार और अच्छी एजुकेटेड जनरेशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इंडिया के लिए बेहतरी साबित होगी। उसी के साथ दोस्तों बच्चे को जो है इंडियन संस्कृति के बारे में, अपने धर्म और अपने मजहब के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताओ, क्योंकि जब वो बड़ा होकर ताकि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले और हमेशा अपने लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।